जब आप लास्ट तक इस मैसेज को सुनेंगे, मैं बिलीव करता हूं कि आप लास्ट में ये ज़रूर कहेंगे, खुदा मैं आपका शुक्र करता हूं क्योंकि मुझे आज सच में इस वर्ड की ज़रूरत थी। और मैं बिलीव करता हूं यू विल बी ट्रूमेंडसली ब्लेस्ड। आइए, मैं सबसे पहले चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को ओपन करें, लूका पहला अध्याय और उसका 33 वर्ड। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। बाइबल ऐसा बताती है, मुस्तपुतमिया में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम को कोई संतान नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि प्रभु उसे एक बच्चा देंगे और उसने उसका नाम इसहाक रखा। बाइबल बताती है जब समय पूरा हुआ तब इसहाक जन्मा। और आप सभी जानते होंगे कि इसहाक ने रिबेका से शादी की और रिबेका को ट्विंस पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक का नाम था याकूब और एक का नाम था एसाव। बाइबल यहाँ पर ऐसा बताती है जब स्वर्गदूत मरियम से मिलने के लिए आया तो उसने यीशु मसीह के लिए एक बात कही कि वह याकूब के घराने पर राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आप में से हर व्यक्ति जानता होगा कि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा। कभी आपने इस बारे में सोचा कि लूका के इस चैप्टर में स्वर्गदूत ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वो इज़राइल के लोगों पर राज्य करेगा? क्यों बाइबल उसका ओल्ड नाम याकूब बताती है? वो कहता है वह याकूब के वंशज पर राज्य करेगा। यहां इज़राइल क्यों नहीं लिखा? परमेश्वर ने याकूब के जिंदगी को बदला था। प्रभु ने उसे एक नया नाम दिया जिसका नाम था इज़राइल, लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा है कि वह इज़राइल के घराने पर राज्य करेगा। बाइबल बताती है वह याकूब के घराने पर राज्य करेगा। आज मैं इस वर्ड के थ्रू परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ डाला है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आप जानते होंगे कि इज़राइल के घराने में जो लड़के पहलोठों में जन्म लेते थे, पहलोटे का मतलब घर में सबसे बड़ा, उनके पास बहुत सारे अधिकार होते थे। बाप के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी, घर की चाबियां वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें जो हैं वो बेटे को मिल जाती थी। और ये सारे अधिकार इसहाक के बाद एसाव को मिलने थे क्योंकि एसाव बड़ा था और याकूब छोटा था। पर बाइबल ऐसा बताती है कि याकूब जो था वो हमेशा से चाहता था कि घर का बड़ा वो बने, और वो हमेशा इस बात की तलाश में रहता था कि वो कैसे न कैसे अपने घर के अंदर अपने बाप के मरने के बाद वो पद हासिल कर ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा बनने की आत्मा मसीहत के अंदर आज नहीं बरसों पहले से आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु में रहकर भी बहुत बड़े बनना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े टाइटल से वो प्यार करते हैं कि मुझे इस नाम से पुकारो, उस नाम से पुकारो, मुझे ये कहो, मुझे वो कहो। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, शैतान जो था वो स्वर्ग से नीचे इसलिए गिराया गया था क्योंकि वो बड़ा बनना चाह रहा था। और जानते हैं जब वो नीचे गिरा तो उसने आदम को क्या कहा था? जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू परमेश्वर के समान हो जाएगा। अब वो अपना सेम पॉइजन जो था वो आदम के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था कि छोटा क्यों है, बड़ा बन के रहे। लेकिन याद रखिएगा, यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा गया है कि उसने कहा, बाइबल बताती है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा बने। इवन आपने देखा होगा जब यीशु ने जक्कई को ऊपर देखा तो यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर आता हूं, लेकिन यीशु ने उससे कहा नीचे आ, मुझे आज तेरे घर में चलना है, मुझे आज तेरे घर जाना है। यीशु पेड़ पे नहीं चढ़ा, लेकिन जब एक व्यक्ति नीचे उतरा तो यीशु उसके साथ गया।
इवन आप पढ़ते रहेंगे कि शैतान यीशु को ऊंचे पे लेकर गया था। शैतान हमेशा आपके विचारों को ऊपर की ओर ले जाएगा। तू बहुत बड़ा है, तेरे बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, बहुत सारी चीजें वो आपके अंदर डालेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बातें आपके गिरने का कारण बनती हैं। यही बातें जो हैं आपको गिराने का रीजन बनती हैं। याकूब जो था बचपन से बड़ा बनना चाह रहा था, और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? वचन कहता है एसाव भूखा था, और जैसे वो आया याकूब ने उसे कुछ खाने के लिए ऑफर किया, और एसाव ने कहा प्लीज मुझे दे। तब याकूब ने उसे एक बात कही, मैं तुझे ये तब दूंगा जब तू अपना अधिकार मुझे देगा। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं आज, उन्होंने खाने पीने के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि आज उनका आत्मिक जीवन ही खराब हो चुका है। आप जानते हैं इस बात को? आप में से बहुत सारे लोगों की जानते हो प्रेयर लाइफ क्यों डाउन है? क्योंकि आप लेजी हैं। और आप जानते हैं आप लेजी क्यों है, आप इतना क्यों सोते हैं? क्योंकि आपको खाने पीने पर कोई कंट्रोल नहीं है। याद रखिएगा, यीशु मसीह की पहली परीक्षा खाने पर थी। उसने कहा पत्थर को रोटी बना, और यीशु ने कहा नहीं, मेरे लिए सबसे पहली चीज रोटी नहीं है, खुदावन को सुनना है। याद रखिएगा, आपके लाइफ में सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए। कभी भी प्रभु और आपके बीच में खाने को मत लाइए। यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन नोहा के दिन है, लोग खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, शादी ब्याह करेंगे, घर बनाएंगे, वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खाना पीना बिल्कुल भी पाप नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खाने पीने की वजह से आप लेजी हो रहे हो और उसके बाद आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, आप दुआ नहीं कर पाते, आप जस्ट बाइबल ओपन करते हो और आपको नींद आना चालू हो जाती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपको फास्टिंग करने की नीड है। इस लड़के ने खाने पीने की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया, और जानते इसने क्या कहा? इसने कहा मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे पहलोठेपन का, फर्स्ट बॉर्न की जो अथॉरिटी है वो मुझे दे। उससे जानते क्या कहा? मैं क्या करूंगा इसका, तू ले ले और मुझे ये दे दे सूप जो भी तूने बनाया है। और बाइबल बताती है याकूब ने उसका पहलोठापन ले लिया। आज हम लोग पेपर पे साइन करवाते हैं, एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। उन दिनों में शब्दों पर, मात्र शब्दों पर सब चीजें तय हो जाती थी, और इसने इसका अधिकार लिया। और जब याकूब को ये बात पता चल गई कि अब मुझे पहलोठेपन का अधिकार दिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद उसकी खुद की मां रिबेका ने उसे कहा जा तू अपने मामा के पास भाग जा। आप जानते हैं इस घर की कंडीशन इतनी वर्स्ट क्यों है? आप जानते हैं एसाव जो था वो इसहाक का प्रिय था, और याकूब रिबेका का प्रिय था। जिस भी घरों के अंदर फेवरेटिज्म होता है, पक्षपात होता है, उन घरों की हालत यही होती है। मैं आप में से हर पेरेंट्स को यह बात कहना चाहता हूं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो कभी उन दोनों के बीच में पार्शियलिटी ना करें। अगर आप एक बच्चे के लिए टी शर्ट लेते हैं तो दूसरे के लिए भी लीजिए। अगर आप एक बच्चे के लिए बर्गर लेते हैं तो दूसरे के लिए भी लीजिए। अगर आप अपने एक बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो दूसरे बच्चे के लिए कीजिए, अन्यथा न कीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे के अंदर अपनी इमेज खराब कर देंगे। आप जानते हैं आज कितनी सारी कलीसियाओं के अंदर अमीर लोगों को बहुत वैल्यू मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती। याकूब के समय में भी ये बात थी, इसीलिए वो अपने लेटर में लिखता है कि अगर कोई बड़ा आदमी आता है तो तुम उसे मुख्य स्थान देते हो, लेकिन कोई गरीब आता है तो उसे कहते हो नीचे बैठ जा। तो क्या तुम पार्शियलिटी नहीं करते? क्या तुम पक्षपात नहीं करते? अगर मैं अपने कलीसिया के अंदर अमीर लोगों को बहुत वैल्यू देता हूं पर गरीबों को वैल्यू नहीं देता, तो मैं एक पास्टर नहीं हूं, मैं एक हिपोक्रेट हूं, मैं एक पाखंडी हूं। और अगर आप में से भी कोई मुझे देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस कभी भी अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुनाया करता था। एक दिन प्रभु ने उसे एक चादर दिखाई, उस पे कुछ एनिमल्स थे प्रभु, और पीछे से आवाज आई मार और खा। और जानते उसने क्या कहा? मैं नहीं खाऊंगा, ये अशुद्ध है। तब प्रभु से कहते हैं जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी पार्शियलिटी ना करें, हर एक को एक समान प्यार करें।
याद रखिए, अगर आपका प्यार सिर्फ एक से है तो सिर्फ ये अटैचमेंट है। और याद रखिए, प्रभु अटैचमेंट्स को कभी सपोर्ट नहीं करता। गॉड सपोर्ट लव। परमेश्वर प्रेम को सपोर्ट करता है, क्योंकि प्रेम, अगर खुदा आपके अंदर प्यार डालेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए डालेगा। लेकिन अटैचमेंट जो होती है वो पर्टिकुलर सिर्फ एक व्यक्ति के साथ होती है। अब बाइबल बताती है याकूब अपने भाई को लूट कर अपने पिताजी के पास गया, और जानते हैं उसने वहां पर क्या कहा? पिता मुझे ब्लेस कर। और उसने अपनी आवाज को थोड़ा चेंज किया, अपने भाई की तरह बोलना स्टार्ट किया। और ऐसा जब इसहाक ने उसे देखा और थोड़ा जाना तो उसको शक हुआ। इसहाक जो था वो धुंधला दिखता था, उसे लगा कि तेरे जो बोलने का तरीका है ये तो एसाव है। तो बोलता है हाँ मैं सॉरी, तेरे बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं मैं एसाव ही हूं। और वो झूठ बोलने लग गया, और उसके पिता ने उसे वो दे दिया, उसे आशीष दे दी। अब ये अपने मामा के पास गया, अपने मामा को भी उससे चीट किया। वचन कहता है इसने सबसे पहले अपने भाई को मूर्ख बनाया। उसके बाद जब वो अपने बाप के पास गया तो ऐसे गया कि जैसे वो एसाव है, लेकिन वो था याकूब ही। उसके बाप को थोड़ा बहुत शक हो गया कि एक्चुअली याकूब है, लेकिन उसने झूठ बोला कि नहीं मैं एसाव हूं। अब ये अपने मामा के पास गया रहने के लिए, वहां पर भी इसने बहुत सारी चीटिंग की। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यही आदमी जिसका नाम याकूब था, बाइबल बताती है जब ये अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था, एक दिन आया जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में युद्ध हुआ, रेसलिंग हुई, बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर किसी फॉर्म में उसके पास आया और लड़ने लग गया। और बाइबल बताती है ये लड़ाई सुबह तक चली। और जब परमेश्वर वापस अपने घर में जा ही रहा था, जानते हैं बाइबल क्या बताती है? याकूब ने उसका पैर पकड़ा और कहा मुझे आशीष दे, ब्लेस मी। तब आशीष देने से पहले परमेश्वर ने उससे एक बात पूछी, तेरा नाम क्या है? इस बार उसने अपना नाम एसाव नहीं बताया जो उसने कई साल पहले अपने बाप को बताया था। इस बार उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब, जिस नाम का अर्थ है चीटर, ग्रैबर, छीन के लेने वाला, झपट के लेने वाला। और आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने उसे कहा आज के बाद तुझे मैं एक नया नाम देता हूं, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने ये स्टोरी मेरे मुंह से पहले भी सुनी होगी, और आपने अपने पास्टर के थ्रू भी ये बातें सुनी होंगी, आपने बाइबल में ये बातें पढ़ी होंगी। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने उसे याकूब से इज़राइल बनाया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब लूका के पहले अध्याय में जब यीशु मसीह अब तक इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, एक स्वर्गदूत मरियम से मिलता है और कहता है तेरे गर्भ में एक बेटा आएगा तो उसका नाम यीशु रखना। और जानते हो उसमें एक बात कहता है, वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। आप जानते हैं यहां लिखा गया है वह याकूब के घराने। कौन है याकूब का घराना? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जैसे याकूब था वैसे हम हैं आज? मैं तो आपको कहता हूं याकूब कम करप्ट था, हम तो उससे ज्यादा करप्ट हैं आज। और जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि वो हमारे अंदर राज्य करे, उसकी बादशाहत आए। कितने लोगों ने बार बार बाइबल के अंदर ये पढ़ा है, यीशु मसीह ने बहुत सारे पैराबल्स, दृष्टांत, कहानियां बताने से पहले कहा खुदा की बादशाहत 10 कुंवारियों के समान है। खुदा की बादशाहत उस लेडी के समान है जिसने अपने हाथ में खमीर लिया। परमेश्वर का राज्य उस मोती के समान है। बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करने से पहले यीशु मसीह ने उद्देश्य बता दिया कि मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम खुदा की बादशाहत को समझो। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर लिखा गया है राज्य, जिसे हम कहते हैं किंगडम, किंग्स डॉम।
किंगडम, बादशाहत, उसका राज्य। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग आज तक जिन्होंने ये वचन सुना है, यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य आने वाला है, और यहां पर लिखा गया है वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य। आप जानते हैं राज्य क्या होता है? जिसे इंग्लिश में कहते हैं किंगडम। आपको आज हर देश में कुछ कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ आपको हर जगह पे गवर्नमेंट दिखती है, सरकार। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले सरकार नहीं होती थी, पहले राजा होते थे। इवन आज भी कुछ जगहों पर राजा हैं जो राज्य करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में एक राजा है, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो राजा आपके अंदर बैठकर राज्य करना चाहता है। इनडायरेक्टली स्वर्गदूत ये कह रहा है कि परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। याद रखिए, एक मसीह व्यक्ति का ये गोल होना चाहिए कि इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखने चाहिए। पर आप जानते हो ये कब पॉसिबल होता है? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके अंदर आए और आपके अंदर बैठकर लोगों से बात करे, वो लोगों में दिखाई दे, जो लोग आपसे मिले वो खुदा से मिले, आपका परिवार आपको देखकर ये कहे कि सचमुच ये व्यक्ति बदल चुका है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले, इससे पहले कि खुदा आपके अंदर किंगडम, एक राज्य स्थापित करे, मैं वापस एक्सप्लेन करना चाहता हूं अगर आप नहीं समझे तो। यहां पर लिखा है वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हम इन दिनों में गवर्नमेंट देख रहे हैं। पहले गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, पहले राजा राज्य करते थे, बादशाहत रहती थी उनकी। अब परमेश्वर यहां पर कह रहा है मैं आपके अंदर राज्य करना चाहता हूं। वो आपके लिए, आप उसके लिए एक ड्वेलिंग प्लेस बन सकते हैं जहां पर वो रहता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं इससे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि प्रभु जैसे सुलेमान के मंदिर में आया और वो मंदिर महिमा से भर गया, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ अपनी महिमा, अपनी सामर्थ के साथ रहे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है याकूब के घराने पर। सबसे पहले याद रखिए, इज़राइल बाद में बनोगे, पहले पहचानो कि आपके अंदर याकूब भी रहता है। याकूब एक तरह का करप्ट नेचर है, एक बुरा रवैया है। उसके पिता ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? बोलता है मैं एसाव हूं। लेकिन जब खुदा उससे पूछता है तू कौन है, वो कहता है मैं याकूब हूं, मैं चीटर हूं, मैं एक ग्रैबर हूं, मैं सबको लूट कर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप में राज्य करे, तो सबसे पहले अपने आप को जानो कि आपके अंदर याकूब कहां कहां है। बहुत स्पिरिचुअल प्रेयर्स करते हैं हम, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। कितने लोग प्रभु के सामने इस तरह कहते हैं, प्रभु मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, मुझे बदल। मेरी आंखें शुद्ध नहीं है प्रभु, मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूं, मुझे बदल। मैं लोगों से बहुत उम्मीद करता हूं, उम्मीद न पूरी होने पर मैं नेगेटिव हो जाता हूं और उनसे लड़ता हूं, मुझे बदल। मैं चुगलियां मारता हूं, मुझे बदल। बहनों पर बुरी नजर डालता हूं, मुझे बदल। टीवी में ऐसी चीजें देखता हूं जो मेरे माइंड को करप्ट करती हैं, मुझे बदल। मेरी फेलोशिप बुरे लोगों के साथ है, मुझे बदल। जिस आदमी ने अपने अंदर के याकूब को नहीं पहचाना है, वो कभी भी परमेश्वर की ड्वेलिंग प्लेस नहीं बन सकता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर बसे, तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कौन हो। बहुत अलग अलग प्रेयर्स करते हैं लोग, अनॉइंट मी, यूज मी, ये कर वो कर। परमेश्वर कई बार कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी पहली डिजायर ये नहीं होनी चाहिए कि मैं तुझे बहुत अभिषेक दूं, तेरा बहुत पब्लिकली यूज करूं। तेरी सबसे पहली डिजायर ये होनी चाहिए कि मैं तेरे अंदर रहूं। आज प्रभु तो हमारे अंदर है, पर क्यों आज उसके बाद भी हम मेंटली
और बहुत सारी बातों में एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्यों खुदा हमारे लाइफ में इनसाइड हमें भर नहीं पाता? क्योंकि हम अपने याकूब पन को पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर आप किसी मजदूर को यह कहोगे कि एक बिल्डिंग है, उसका डायरेक्ट 4th फ्लोर बना के दो, तो वो जानते हैं आपको क्या कहेगा? 4th फ्लोर बनाने से पहले मुझे पहले 3 माले खड़े करने पड़ेंगे। परमेश्वर कई चीजें जब आप मांगते हो ना, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, परमेश्वर कई बार जानते हो वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आपने अब तक बेस ही नहीं बनाया है। बेस क्या है? कि सबसे पहले आप अपने आप को जानो, आप कौन हो, आप ईमानदार बनो, खुदा के सामने मान लो, और वो आपके अंदर अपनी सामर्थ को रिवील करे और वो आप में राज्य करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो लोग होंगे, नॉट परफेक्ट बट ऑनेस्ट। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सूरज भाई अगर हम परफेक्ट नहीं हुए तो क्या खुदा हमें नहीं ले जाएगा? मैं आपको आंसर करता हूं आज, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे परफेक्टनेस की उम्मीद नहीं करता। परमेश्वर सबसे पहले आपसे उम्मीद करता है कि आप ईमानदार बनो। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यदि आप ईमानदार हैं, जानबूझ के पाप नहीं करते हैं, लेकिन जब आप गिर जाते हैं, आप एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मैं गलत हूं, और आप उसके सामने मान लेते हैं कि हाँ प्रभु किसकी गलती नहीं है, मैंने पाप किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर का दास होने के नाते वो आएगा और वो आपको ले जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। कई बार जब मैं अपने माइंड में बहुत सारी बातों से सफर करता हूं, पुराने पापों को जो मुझे याद आते हैं, या मुझे फ्यूचर का टेंशन, मैं कभी कभी प्रभु को बोलता हूं, प्रभु ये आखिर मेरे अंदर से कब जाएगा? मैं कितनी दुआएं करता हूं। जानते हो खुदा मुझे कई बार क्या बोलता है? सूरज बेटा, परफेक्टनेस उस दिन आएगी जिस दिन तू मुझे बादलों पर देखेगा। हम वैसे हो जाएंगे जैसा वह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन हर चीज बदल जाएगी जब हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, कुछ चीजें हैं जिनसे हमें लड़ना है, जय पानी है। पर एक दिन जब आएगा, जब वो आएगा और आपको उठा ले जाएगा, देखो सब कुछ नया हो गया, वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परफेक्टनेस बाद में आएगी, पहले आपके अंदर ऑनेस्टी आनी चाहिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यही एक सच्ची तैयारी है प्रभु के आने के लिए। वह याकूब के वंशजों पर, इज़राइल नहीं, याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने आज वचन को लास्ट तक सुना। और आइए, मैं इस समय आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी लोग प्रभु आज जिन्होंने तेरा वचन सुना, मैं दुआ करता हूं खुदा, ऐ खुदा हमें ऑनेस्ट बनने में मदद कर। तेरा आना करीब है। हम तो ये कह रहे हैं कि तू आने वाला है, पर याकूब कहता है देखो वो दरवाजे पे खड़ा है। होने दे प्रभु कि तेरे भय में चलें, तेरे डर में चले। होने दे प्रभु कि हमारी आंखें शुद्ध और निर्बल हो। होने दे प्रभु जी कि हमारा हृदय साफ हो और हम अपने मन में किसी के लिए गंदगी ना रखें। हम दुआ करते हैं, हम याकूब की तरह मान लेते हैं कि हाँ, हम में भी प्रभु वो करप्ट नेचर है। हमें बदल, हमारी जिंदगी को बदल प्रभु। हम तुझसे ये विनती करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन।